कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया। ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सैकड़ों सालों तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटिशर्स ने कैसे भारत को अंदर से खोखला कर दिया था? आखिर क्यों उन्होंने मंदिर को नहीं तोड़ा, जबकि मुगल शासकों ने तो भारत के कई मंदिरों को अपना निशाना बनाया था? क्या ब्रिटिशर्स रिलीजन टॉलरेंस थे? क्या थी उनकी स्ट्रेटजी? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी भारत में हुए टेम्पल डिस्ट्रक्शन की बात आती है तो इतिहास के पन्ने सीधे शासन पर ही यानी मुगल शासन पर ही जाकर खुलते हैं, क्योंकि मुगल शासकों ने भारत पर आक्रमण कर भारत की प्राचीन संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया था। उन्होंने कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और साथ ही कन्वर्जन टू इस्लाम का रास्ता भी अपनाया था। लेकिन ब्रिटिशर्स के बारे में जब भी बात आती है तो ना तो कन्वर्जन के बारे में और ना ही टेम्पल डिस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा होती है। तो क्या ब्रिटिशर्स रिलीजन टॉलरेंस थे? क्या वो भारत की संस्कृति को बदलना नहीं चाहते थे? वेल, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा फंडा ये है कि ब्रिटिशर्स मुगलों की तरह इन्वेंडर बनकर नहीं बल्कि ट्रेडर बनकर आए थे और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। जब ब्रिटिशर्स चाहते तो मुगलों का फॉर्मूला अपनाकर भारत का हक जमा कर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही टेम्पल डिस्ट्रक्शन या फिर कन्वर्जन के रास्ते को अपनाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर्स रिलीजन टॉलरेंस थे, बल्कि इसके पीछे तो ब्रिटिशर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी, जिसे आइए हम समझते हैं। दोस्तों, ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तब वो अपने एक मकसद से आए थे। उनका मकसद था ट्रेडिंग, ना कि कन्वर्जन का। और सच बात तो यह है कि ब्रिटिशर्स कभी भी धार्मिक लड़ाई के मामले में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके लिए एक ही बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से भारत पर अपना शासन किया। वहीं पर हम बात करें मंदिरों को ना तोड़ने की वजह की, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी पोजीशन ऑफ वेल्थ। हम सब जानते हैं कि भारत हमारा किसी समय पर सोने की चिड़िया हुआ करता था और इस धन पर ही कब्जा करना ब्रिटिशर्स का प्लान था। वो भारत के धन, गोल्ड, ज्वेलरी और इन सब में इंटरेस्टेड थे। अब यहाँ भारत शुरू से ही एक ऐसा देश रहा है जहाँ मंदिर एक खास महत्व रखते हैं और मंदिरों में दान पुण्य करना भारत की संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। और ये बात ब्रिटिशर्स काफी अच्छे से जानते थे कि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग चैरिटी जरूर करते हैं। यही नहीं, प्राचीन समय में तो हर मंदिर के पास चैरिटेबल एंडोमेंट भी हुआ करते थे। आपको बता दें कि एंडोमेंट्स में पाठशाला, गौशाला, फूड, ग्रेन्स, रेस्ट हाउसेज और कैश सब कुछ दिया जाता था। इस हिसाब से देखा जाए तो मंदिर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक सेंटर हुआ करता था। ये बात ब्रिटिशर्स भी अच्छे से जानते थे कि मंदिरों के पास इस तरह की संपत्ति बेशुमार है, इसलिए वो कभी मंदिर को तोड़ना नहीं बल्कि संपत्ति पर, धन पर कब्जा करना चाहते थे और इसे लूटना चाहते थे। पर वो उन्होंने कैसे किया वो हम आगे जानेंगे। वैसे यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि मंदिरों को ना तोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। खैर, यही नहीं, ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना कब्जा करने के लिए बहुत सी स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाया। चलिए वो भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों, थोड़ा हम ब्रिटिशर्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स और क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे। अब यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि रोमन कैथोलिक में कन्वर्जन को काफी महत्व दिया जाता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट में ऐसा नहीं है। प्रोटेस्टेंट में कन्वर्जन और डिस्ट्रक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पर यहाँ प्रोटेस्टेंट ने पहले ही भारत में भड़की हुई आग को देखा, जिसके चलते उन्होंने पहले भारत को अपनी तरफ से संभालने की कोशिश की। असल में उस समय इंडियंस काफी भड़के हुए थे और उनके क्रोध की एक वजह थी ब्रिटिशर्स धर्म की लड़ाई नहीं पढ़ना चाहते थे। उस समय वैसे भी मुगल्स के द्वारा कई मंदिरों को तोड़े जाने की वजह से मराठा सिख पूरी तरह से भड़के हुए थे और उनके इस भड़के हुए अंदाज को देखकर वो ऐसे हालातों से दूर ही रहना चाहते थे। पर ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स भारत में कब्जा कर हिंदुओं को देश में पनाह देना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स भारत में कब्जा करना चाहते थे और हिंदुओं को हटाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्लेवर ट्रिक्स का यूज किया और उनकी ये ट्रिक्स थी मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन। तो भाई, इन ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी चाल तो यही थी कि हिंदुओं को एलिमिनेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन का खूब प्रचार किया और मिशनरीज को यहाँ भेजकर उन्होंने गरीब हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए भेजा। यानी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक स्मार्ट गेम खेल दिया और भारत के मंदिरों को नहीं तोड़ा, लेकिन गिराया भी नहीं। उन्होंने सीधा निशाना भारतीय मान्यताओं पर लगाया और इन्हें पूरी तरह से डैमेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन का इस्तेमाल किया। ब्रिटिशर्स ने स्मार्ट वे में मंदिरों को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, लेकिन हाँ, भारतवासियों को अपना कल्चर भुलाने के लिए वो अपना कल्चर खूब प्रमोट करते थे, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेस भी हो जाते थे। वैसे यहाँ एक बात भी सच है कि कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटर को इंडियन आर्ट और
आर्किटेक्चर को काफी पसंद भी किया गया, जिसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने भारतीय मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व को रिकॉग्नाइज और प्रिजर्व भी किया। आपको बता दें कि 19th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जिसका प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और मंदिरों में एक अहम हिस्सा है। पर यहाँ पर कुछ अच्छा होने का मतलब सब अच्छा नहीं है दोस्तों। जितना ब्रिटिशर्स ने भारत में अपनी अच्छाई दिखाई, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने भारत को अंदर से खोखला किया। जी हाँ, न केवल स्मारकों को बल्कि मंदिरों को भी ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। इसका जीता जागता सबूत आप आज भी देख सकते हैं। आज के समय में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में भारत से लूटा हुआ बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, वहां आपको हमारे भगवान की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके भारत के रीति रिवाज और संस्कृति पर भारी प्रभाव डाला, और इसको करने में वो काफी हद तक सक्सेस भी हो गए थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर कैसे ब्रिटिशर्स अपनी कूटनीति में सफल हुए। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि ब्रिटिशर्स ने कई बार भारत के मंदिरों पर उनकी एंडोमेंट्स पर सीधे कब्जा करने के बारे में प्लान बनाया था। साथ ही दान में आने वाली चीजों पर भी सीधा निशाना साधा था। अब वो कैसे? तो आज के समय में आप जो मंदिर के ट्रस्ट देखते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की ही देन है। असल में जो मंदिर में दान किया जाता था, जो एंडोमेंट्स हुआ करते थे, वो जरूरतमंदों की सहायता के लिए होते थे। मंदिरों में जो दान दिया जाता था वह गरीबों में बांटा जाता था, लेकिन वे ट्रस्ट बनाने के बाद तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मंदिरों का दान एंडोमेंट्स गरीबों तक नहीं जाता था, क्योंकि इस पर हक तो सरकार का था। इसलिए ज्यादातर टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन और वेल्थ पोजीशंस में चला जाता था। अब आप ही बताइए, मंदिरों को तोड़ना और मंदिरों की धन संपत्ति और एंडोमेंट्स पर कब्जा करना ये एक जैसा नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो जी हाँ, ब्रिटिशर्स के द्वारा मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, लेकिन मंदिरों के एसेंस को पूरी तरह से नष्ट करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया। सो दोस्तों, अब तक तो आप ब्रिटिशर्स की इस क्लेवर स्ट्रेटजी के बारे में जान ही गए होंगे। चलिए अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। अब तक आपने ब्रिटिशर्स द्वारा भारत को अंदर से खोखला करने के बारे में सुना। अब यहाँ एक और ट्रू स्टोरी बताते हैं, और वो कहानी अंग्रेज दंपत्ति द्वारा पुनर्निर्माण कराए गए शिव मंदिर की। असल में बात यह है साल 1879 की, जब लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन भारत के मालवा में तैनात थे। ब्रिटिशर्स की अफगानों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। इस दौरान कर्नल को भी सीमा पर भेजा गया। जाने के बाद कर्नल अपनी वाइफ को अपने ठीक ठाक होने की खबर लेटर से भेजता था, जिससे उनकी वाइफ को पता रहता था कि उनके हस्बैंड ठीक हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ने की वजह से कर्नल को लेटर लिखने का समय नहीं मिलता था, जिससे उनकी वाइफ काफी परेशान हो गई और चिंता में पड़ गई कि उनके हस्बैंड कैसे होंगे। एक दिन वो बैजनाथ मंदिर के पास से गुजर रही थी, तब शंख और मंत्रों की आवाज उन्हें सुनाई दी। तब ब्रिटिश लेडी मंदिर में गई और उन्होंने अपनी परेशानी ब्राह्मणों को बताई। तब ब्राह्मणों ने उन्हें भगवान शिव के बारे में बताया कि वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। उन्होंने लेडी को 11 दिनों के लिए लघु रुद्री अनुष्ठान करने को कहा, ओम नमः शिवाय, और यह अनुष्ठान के 11वें दिन ही उन्हें अपने पति का लेटर मिला और वो ठीक हैं, ये जानकारी मिली। इसके बाद वो दोनों भगवान शिव के भक्त बन गए और 1883 में पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए 15,000 रुपए दान भी दिए। देखा दोस्तों, आपने भले ही ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने उनकी भी प्रार्थना सुनी। तो बस देरी ना करते हुए कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।